देखिए हिजाब जो है ना इस्लाम का एक बहुत लाजमी रुकन है। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू औरतों की बात कर रहा हूँ। जाइए बड़े बड़े घरों की, राजा महाराजा के घरों की जाइए आप, नवाबों के घर में जाइए आप, तो सब औरतें जब आती है किसी सामने तो ऐसा घूंघट काट लेती है। बुर्का नहीं पहनती मगर घूंघट तो काट लेती है ना। आदमी आदमी के साथ रह सकता है, उसमें मना नहीं है, लेकिन एक औरत जो हिजाब करती है मना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये इसको खत्म होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि आम जनता ने उनकी जो इनकी ग्रीवेंसेस थी, प्रॉब्लम थी, उन्होंने आज उठाया। वो ऑफिसर के सामने बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उठाया। एसएमएस कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 10 साल से चिल्लाया जा रहा है। उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए, कम हटना चाहिए। कंपनी गोंडी में एक ही शिवाजी नगर से जाने का रास्ता है, 1-2 रास्ते और ऐसे बनना चाहिए ताकि ट्रैफिक यहाँ कम हो जाए। इस तरह से बहुत सारी जगहें जो है कलेक्टर की जगहें लोगों ने जो है इलीगल तरीके से कब्जा करके उस पर भाड़ा खा रहे हैं और तोड़ी नहीं जा रही। बहुत दिनों से चिल्लाया जा रहा है। इसी तरह से स्लम्स के बहुत प्रॉब्लम है, बातचीत हो रही है। ये अच्छी शुरुआत है। अगर यहाँ पे आए हैं, ये जनता दरबार लगा के बातें सुन रहे हैं, तो हम लोग उनको प्रेशराइज करेंगे। इशारे के लोग आते हैं एरिया में, अपनी मर्जी से इशारे करते हैं, बगैर एमएलए को बात किए, नगर सेवक को बात की, कोई इशारे की सर्वे नहीं होना चाहिए। इनसे बातें हुई, उन्होंने वादा किया, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका एक रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए। सर, आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, बड़ी ही शोक में है ये बात और बड़ी ही पार्टी गमगीन है। सर, ये जो क्षति हुई है, क्या लगता है आपको इसकी कमी कौन पूरी कर सकता है? इसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी उनने जो है उस भार को संभाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी जिस कैरेक्टर के आदमी थे, समाज के सबसे निचले आदमी से बात करना और समाज में सबसे अच्छा काम करना, जो एक गांव में किसान का बेटा अपने हाथ से साइकिल चलाकर, अपने हाथ से खाना पकाकर पढ़ने वाला और भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक फैमिली बनना, डिफेंस मिनिस्टर तक जाना, कई बार मुख्यमंत्री बनना, मैं समझता हूँ कि इसी कैरेक्टर का आदमी भारतवर्ष को चला सकता है। और इस क्षति को पूरा करने के लिए हम सब अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी का काम और आगे कोई कर नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। सर, आप ही की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, लड़कियां बेपर्दा रहेगी तो बढ़ेगी आवारगी। और आपका भी एक स्टेटमेंट है कि महिलाएं अगर फटी पैंट पहन सकती है तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। हिजाब का जो वर्डिक अभी आया है, दोनों जजों में असहमति होने की वजह से 3 बेंच की स्ट्रेंथ के पास वो फैसला गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए हिजाब जो है ना इस्लाम का एक बहुत लाजमी रुकन है, हिस्सा है। कुरान शरीफ में 2 जगहों पर कहा गया कि जब औरतें घरों से निकलें तो सर से एक चादर ढक लें। और मैं समझता हूँ भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता इस बात को मानती होगी कि अगर इस देश के अंदर, दुनिया में अगर शराफत से रहना है, बदकारी ख़त्म हो जाए, बुराई ख़त्म हो जाए, तो औरतों में अगर ये पर्दा है तो ये पर्दा ख़त्म नहीं करना चाहिए। आज जाइए हिंदू, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू औरतों की बात कर रहा हूँ। जाइए बड़े बड़े घरों की, राजा महाराजा के घरों की जाइए आप, नवाबों के घर में जाइए आप, सब औरतें जब आती है किसी सामने तो ऐसा घूंघट काट लेती हैं। बुर्का नहीं पहनती मगर घूंघट तो काट लेती है ना, एक शर्म होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर्दा। अब मर्दों के लिए भी कहा गया कि जब तुम घरों से निकलो तो नज़रें नीची रखो, चारों तरफ इसको औरत जा रही है इसको देखो, ये पाप है। और ये आम जिंदगी में भी लोग इस बात को मानेंगे। जिस देश में औरतों को मर्दों के साथ बिना विवाह किए रहने की इजाज़त है, आप जो है एक मर्द के साथ बिना शादी ब्याह के रह सकते हैं, तो ये रिलेशन क्या बोलते हैं उसको, लिविंग रिलेशन रह सकते हैं, तो उस देश के अंदर पर्दा मना हो। मैं समझता हूँ कि क्या मतलब है, आदमी आदमी के साथ रह सकता है, उसमें मना नहीं है, लेकिन एक औरत जो हिजाब करती है मना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये इसको ख़त्म होना चाहिए और पर्दा अलाउ होना चाहिए। जिस स्कूल क्लास में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ कोई पर्दा की ज़रूरत नहीं, लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। जहाँ लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं उनको हिजाब अलाउ होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी। हशीम भाई, आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये जो फैसला भी 3 बेंच की स्ट्रेंथ के पास गया, क्या ये आपने मतलब मुसलमानों के हक में आएगा या नहीं? अगर इंसाफ है तो ज़रूर आएगा। शुक्रिया।